इस लेसन में मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप फाइल मेन्यू में किस तरह से काम करेंगे। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Alt F है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने जो पहली सब मेन्यू कमांड है वो न्यू की है। आप इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl N भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे राइट साइड पर एक टास्क पेन ओपन हो गई है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है या फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट्स है, फ्रॉम ऑटो कंटेंट विजिट है। तो हम इसमें पहले वाले ऑप्शन को ही देखते हैं कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नई चीजें ओपन हो जाएंगी। यहां से आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है वो स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस किस्म के स्लाइडर की जरूरत है। ये वो स्लाइडर्स हैं जिनमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता है। इन स्लाइडर्स के अंदर आप टेक्स्ट के साथ साथ कुछ और फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये टेक्स्ट एंड कंटेंट्स लेआउट्स हैं। ये देखिए इनका डिजाइन आपको कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस किस्म की चीजें आ जाएंगी। ये आपको बता रहा है कि आप इसमें चार्ट्स, पिक्चर्स, मूवीज और इस किस्म की चीजें इस जगह पर एंटर कर सकते हैं। इन जगहों पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस पे भी टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दिया गया। इस तरह से अदर लेआउट्स हैं, यहां से आप अपनी मर्जी के लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से पहले तो आप अपना लेआउट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूं। फिर हम चलते हैं ओपन की कमांड पर कि अगर आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है उसको आप ओपन करके देखना चाहते हो तो आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसकी शॉर्टकट की Ctrl O दी गई है। इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। यहाँ पर जो फाइल आपने बना के रखी होगी इसे आप ओपन करें। ये देखिए मैंने एक फाइल इसमें बनाई हुई है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे इस साइड पर, राइट साइड पर एक प्रीव्यू ओपन हो गया कि इस जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर कौन सी स्लाइड अवेलेबल है। इसे मैं सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर दूंगा तो ये देख सकते हैं आपकी इसकी जो फर्स्ट पेज है वो मेरे सामने ओपन हो चुका है। और इसकी इस साइड पर आउटलाइन प्रीव्यू में इसकी तमाम स्लाइड्स आपको बखूबी दिखाई दे रही हैं। आप इनको स्लाइड्स व्यू में भी लेके आ सकते हैं। इससे जो स्लाइड्स मैंने आपको बनाई होंगी वो उन स्लाइड्स का मुकम्मल प्रीव्यू आपको देखने को मिल सकेगा। ये देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ये छोटा सा जो क्रॉस का बटन है ये क्लोज करने के लिए दिया गया है। इससे सिर्फ ये जो टेम्पलेट हमने ओपन किया हुआ है ये आपका क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपकी पावर पॉइंट है वो चलता रहेगा। इस तरह से आगे चलते हैं। क्लोज की कमांड है। ये क्लोज की कमांड इसी क्रॉस की बुनियाद पर काम करती है कि आप इसी बुनियाद पर से क्लोज कर सकते हैं। इस कमांड से देखते हैं। फाइल मेन्यू पर क्लिक किया। ये जो है सेव की कमांड है। जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर में महफूज नहीं कर लेते तब तक ये आपकी प्रेजेंटेशन आर्जी तौर पर आपकी रैम में महफूज होती है। यानी कि जब तक आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ये प्रेजेंटेशन महफूज है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी तो आपकी ये प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर अपने कंप्यूटर में महफूज करें। उसके लिए जो कमांड है वो सेव की कमांड दी गई है। ये देखिए इसमें जो है वो Ctrl S जो इसकी शॉर्टकट की है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो बिल्कुल ओपन से मिलता जुलता एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन का नाम दें। मैं यहाँ इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, न्यू विजन, मैंने इसका नाम दे दिया है और सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप अपनी मतलूबा लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर इसको महफूज करना चाहते हैं। मैं इसको जो है वो डॉक्यूमेंट्स में ही महफूज कर रहा हूँ। इसी में सेव पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी फाइल मुकम्मल तौर पे महफूज हो चुकी है। मैं जब चाहूँ इसको फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अब मैं इसको आपकी अगली कमांड के बारे में बताता हूँ, वो है सेव एज की कमांड। बहुत ही कारआमद और मुफीद कमांड है ये। इस पर क्लिक करें। इसका जो ताल्लुक है वो भी बिल्कुल सेव जैसी कमांड से मिलता जुलता है, बिल्कुल एक जैसी कमांड है। इस कमांड का मकसद जो है वो ये है कि आप मुख्तलिफ एक्सटेंशंस की हिसाब से इन फाइलों को महफूज कर सकें। ये देखिए मुख्तलिफ एक्सटेंशंस आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर। ये वो एक्सटेंशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल को किसी और एक्सटेंशन के हिसाब से सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी एक्सटेंशन को इस्तेमाल करें। जैसे ये पावर पॉइंट शो के नाम से एक एक्सटेंशन दी गई है। अगर मैं यही फाइल पावर पॉइंट शो की एक्सटेंशन के हिसाब से सेव करना चाहूँ तो मैं इसको उसी नाम के साथ दूसरी एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकता हूँ। ये देखिए
ये फाइल उसी नाम के साथ दूसरी एक्सटेंशन के हिसाब से महफूज हो गई है। आगे चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिया गया सेव एज वेब पेज कि अगर आप ये एक्सटेंशन जो आपने प्रेजेंटेशन यहाँ बनाई है इसको वेब पेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये कमांड इस्तेमाल करनी होगी। अब इसमें आपका जो पेज है वो एक वेब पेज की सूरत में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरी एज ए वेब पेज महफूज हुई है। टूल बार के अंदर भी हम देख लेते हैं कि आप कुछ कमांड्स जो है उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने कमांड देखी थी वो थी न्यू की। तो टूल बार के अंदर देखें ये एक निशान आपको दिखाई दे रहा है पेपर की तरह का। इसके ऊपर जब आप कर्सर अपनी लेके रखेंगे तो आपके साथ सामने न्यू लिखा हुआ आ जाएगा। इससे मुराद है कि आप यहां से भी न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। ये देखें वही टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूं। इसके बाद दूसरी कमांड ओपन की है, इसके पीछे एक फोल्डर बना हुआ है। अगर आपके पास ये कमांड जो है वो फोल्डर यहाँ दिखाई ना दे और जैसे क्योंकि मैं एक लो रेजोल्यूशन पे काम कर रहा हूं तो आपको वो फोल्डर इस एरो पे क्लिक करने से नजर आ जाएगा। ये देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं ओपन की डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगी और मैं यहाँ से अपनी फाइल जो है वो ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से नेक्स्ट कमांड में बस सेव की है। ये देखिए क्लिक कीजिए, ये फ्लॉपी बनी हुई है, ये सेव के लिए है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से इसके साथ देख लीजिए यहाँ दूसरी कमांड्स भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। एक और चीज आपको यहाँ बताता चलूं कि अगर आप इसमें नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो ये देखिए इस पे एक टूल बार दी गई है न्यू स्लाइड की। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि एक और स्लाइड आपके पास ऐड हो गई है और उसका जो डिजाइन टेम्पलेट है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर हो। ये देखिए एक तरीकाकार तो इसका ये है। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि आप पहली स्लाइड जो आपने बनाई हुई है उस पर राइट क्लिक कीजिए और इसमें ऑप्शन आएगा न्यू स्लाइड का। जैसे ही आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही चीज ओपन हो जाएगी और एक स्लाइड भी आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें ऐड हो जाएगी। आप इन स्लाइड्स को यहां से खत्म भी करवा सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन में से माइनस हो जाएगी।